श्री राम श्री राम श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ। परम पूज्य बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी महाराज की जय। परम पूज्य भाऊ साहेब ग्रामस्थ महाराज की जय। सभी संतन की जय। बंधुओं, हम लोगों ने इसके पहले हनुमान कथा के बारे में 30 वीडियो देखे। आज उन्हीं हनुमान जी का बाल रूप भी हुआ होगा, जन्मे भी होंगे ना, हनुमान जी का जन्म भी हुआ होगा ना। तो बाल लीलाएं क्या थी हनुमान जी की, इसका जो भाग है, विशेष भाग है, हनुमान की बाल लीलाएं क्या थी, तो वह आज से हम चालू करने वाले, जैसा मैंने आपको बोला था। और गुरु के आशीर्वाद से, मेरी जो गुरु परंपरा है हम लोगों की, उनके आशीर्वाद से यह भाग आज मैं चालू कर रहा हूँ। और इन हनुमान लीला के जो भी भाग रहेंगे ना, आपके घर में जो बच्चे हैं ना, उनको भी दिखाइएगा, ताकि इस युग के बच्चों को, जैसे बात करूँ हम, उनके यहाँ जो कॉमिक्स के उनके हीरो होते हैं ना, वैसे ही हनुमान उनको हीरो लगे उनके जीवन का। उनके जीवन में जो कॉमिक्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वही उनको हीरो लगते हैं। तो असल में जीवन में उनको हनुमान हीरो लगे उनका, तो इसीलिए ये कहानियाँ उनको दिखाना जरूरी है। तो आज का जो भाग है उसमें हम देखेंगे हनुमान जी का जन्म के बारे में देखेंगे। हनुमान जी के जन्म के बारे में वैसे तो अंजना माता से ही हुआ है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, कोई भी दो मत नहीं है। लेकिन किस तरह अंजनी माता के गर्भ में वह स्थापना हुई, गर्भ की स्थापना हुई, अंजनी माता के गर्भ के अंदर में हनुमान जी के नाम के गर्भ की स्थापना कैसे हुई, इसके ऊपर में 2, 3, 4, 5 समझ लीजिए अलग अलग कथाएं, उन्हीं कथा को आज हम देखेंगे। और यहीं से हम चालू करेंगे आज की हनुमान लीला की जो भी सीरीज है हमारी, वह आज से चालू कर रहे हैं। तो प्रभु श्री राम की पहले परमिशन ले लेते हैं और फिर चालू करेंगे। श्री राम जय जय राम। तो दोस्तों, बंधुओं, हनुमान के जन्म के साथ अनेक कथाएं जुड़ी है। यह भी कहा जाता है कि उनके 2 देव पिता है तथा एक वानर पिता है। देव पिता कितने? 2, और वानर पिता कितने? 1 है। किंतु उनकी माता के विषय में कभी भी कोई भी विवाद नहीं हुआ, जैसे कि हमने देखा। और विभिन्न नामों से उनका किसी का पुत्र होने की भी पहचान होती है, परंतु उनका केवल एक ही नाम है जो उनकी माता से जुड़ा हुआ है। अंजना को सदा उनकी माता के रूप में ही क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। तो बंधुओं, कथा, पहली कथा हम शुरू करते। इसके अंदर में 4-5 कथाएं रहेंगी। तो पहली कथा क्या है? जिस समय विष्णु ने असुरों को परास्त करने के लिए मोहिनी रूप का धारण किया था। आपने देखा होगा ना, समुद्र मंथन के समय मोहिनी रूप धारण किया था विष्णु जी ने। उस समय शिव वहां उपस्थित नहीं थे। जब उन्हें मोहिनी के अप्रतिम सौंदर्य के बारे में पता लगा तो वे मोहिनी को देखने के लिए लालायित हो उठे। अब भैया भगवान शिव है, तो उन्होंने, किसी ने बताया उनको कि मोहिनी का कितना सुंदर रूप था। इसी कारण वह रूप देखने की इच्छा भगवान शिव के मन में भी जागृत हो गई। वे विष्णु के वैकुंठ धाम पहुंचे और उनसे वह रूप दिखाने के लिए कहा कि कौन सा रूप? मोहिनी का रूप दिखाइए भगवान। तब शिव ने मोहिनी का वह मनोहर रूप देखा तो कहते हैं, शिव जैसे परम तपस्वी को भी मोहिनी से क्या हो गया? प्रेम हो गया। उस रूप को देखकर प्रेम हो गया। उन्होंने उसका पीछा किया और उसको आलिंगन कर लिया। मोहिनी का उन्होंने पीछा किया और उसको आलिंगन कर लिया। उसी क्षण उसका अंश जो उनकी महान तपस्या द्वारा निर्मित हुआ था, वह क्या हो गया? बाहर निकल गया। शिव के वीर्य को, जो एक पत्ती पर गिरकर चमक रहा था, सप्त ऋषियों ने क्या कर लिया? थाम लिया। उचित समय आने पर उन्होंने वह अंश वायुदेव को दे दिया, जो उसे लेकर वन में पहुंच गए, जहां अंजना माता तप कर रही थी।
वह एक पहाड़ी पर बैठकर शिव की आराधना कर रही थी। कौन? अंजना माता। और उनसे पुत्र का आशीर्वाद मांग रही थी। वायुदेव हवा के मंद झोंके के रूप में अंजना के पास पहुंचे और शिव का दिव्य अंश कान के रास्ते उनके गर्भ के अंदर डाल दिया। समय आने पर शिव के इसी अंश से बाल वानर का जन्म हुआ, जिसे हनुमत संस्कृत में कहा गया है। यह क्या है? यह पहली कथा है। दूसरी कथा देखते हैं। आनंद रामायण में हनुमान को राम का भाई माना जाता है, जिसका जन्म उसी पवित्र रस से हुआ जिससे दशरथ की पत्नियां गर्भवती हुई थी। अंजना विलक्षण पुत्र का वरदान पाने की आशा में अनेक वर्षों से शिव की आराधना कर रही थी। शिव ने अंजना को बताया कि वे उसकी तपस्या से प्रसन्न हैं और वे 11वें रुद्र के रूप में उनके गर्भ से जन्म लेंगे। उन्होंने कहा कि वह अपने हाथ को कटोरी के आकार में मोड़कर, इस तरह अपने हाथ को कटोरी के आकार में मोड़कर ऊपर आकाश की ओर कर ले और फिर धैर्य से प्रतीक्षा करे। इस तरह आकाश में कर ले, कटोरी के तरह लेके, और धैर्य से क्या करे? प्रतीक्षा करे। इसी बीच अयोध्या के राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। इसके फलस्वरूप उन्हें दिव्य खीर प्राप्त हुई, जिन्हें उनकी तीनों पत्नियों को खाना था। दशरथ महाराज के तीनों पत्नियों को। वह खीर खाने के बाद राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म दिया। वह खीर खाने के बाद ही इन माताओं ने राम को जन्म दिया, लक्ष्मण को दिया, भरत को दिया और शत्रुघ्न को जन्म दिया। दैवी संयोग से वायुदेव ने बाज के रूप में झपटा मारा और वे दशरथ के सबसे छोटी पत्नी सुमित्रा के हाथ में रखी खीर का कुछ भाग चोष में ले गए। वायुदेव ने खीर का अंश अंजना के खुले हाथों में गिरा दिया। जिस समय वह पहाड़ी पर बैठकर तपस्या कर रही थी, उससे वह मीठा ग्रास खा लिया और उसके फलस्वरूप अंजना के गर्भ से हनुमान का जन्म हुआ। इसी कारण हनुमान को राम का सौतेला भाई भी कहा जाता है। मैंने आपको पिछली कथा में बताया था कौन है प्रभु श्री राम के हनुमान, कौन है? रघुवंशी कहलाते हैं ना, इसी कारण भाई कहलाते, इसीलिए वो रघुवंशी कहलाते, क्योंकि जिस खीर से प्रभु श्री राम का जन्म हुआ उसी खीर से हनुमान जी का भी जन्म हुआ। अब बात पे गौर कीजिएगा। पहली कथा मैंने आपको बताई, वहां भी वायुदेव का उल्लेख हुआ है। दूसरी कथा के अंदर भी वायुदेव ने ही खीर कहां तक पहुंचाई थी? अंजना माता के पास पहुंचाई थी। यानी वायुदेव कौन हुए? पिता तो हुए ना वायुदेव, और माता कौन है? अंजना। आगे की कथा देखते हैं। एक अन्य कथा इस प्रकार है। अंजना गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या की पुत्री थी। एक बार देवराज इंद्र ने गौतम का रूप धरकर धोखे से अहिल्या को कामासक्त कर दिया। ये कथा आपने सुनी होंगी जरूर। जब गौतम वापस लौटे तो उन्होंने दोनों को शाप दिया। अहिल्या का मानना था कि उसकी पुत्री ने यह बात गौतम को बताई थी, इसीलिए उसने अंजना को वानर बनने का शाप दिया था। अंजना ने शाप के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए तपस्या करने का निर्णय लिया। वह तपस्या में इतनी लीन हो गई कि चींटियों ने उसके शरीर पर बाम भी बना ली। यहाँ फिर वायुदेव आते, ठीक है। वायुदेव को उस पर दया आ गई। वे उसे नियमित रूप से बाम्बी के छिद्र में से भोजन देते थे और उसी वन में शिव और पार्वती विभिन्न पशुओं का रूप धारण करके क्रीड़ा करने आते थे। एक बार जब वे वानर रूप में क्रीड़ा कर रहे थे तो शिव का वीर्य स्खलित हो गया, लेकिन पार्वती उनके अंश की तीव्रता को सहन नहीं कर सकी। तब वायुदेव ने उसे लेकर किसको दिया? अंजना को दे दिया। 3 महीने बाद अंजना के मुख से शिशु वानर के रूप में हनुमान प्रकट हुए। तो यहां भी किसका उल्लेख आता है? वायुदेव का। अंजना माता तो हर जगह मिलेंगे आपको, लेकिन हर जगह आपको वायुदेव भी मिल रहे। इसका मतलब वायुपुत्र ही उनको हमेशा कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान के जन्म की अलग कथा मिलती है। उसमें पुंचिक स्थला नाम की अप्सरा को एक ऋषि ने शाप दिया और उसे पृथ्वी पर वानर के रूप में जन्म लेना पड़ा, लेकिन उसके पास स्वेच्छा से मनुष्य रूप धारण करने की शक्ति थी। एक बार जब वह सुंदर रूप धरकर पहाड़ी के निकट टहल रही थी तो हवा से उसके वस्त्र ऊपर उड़ गए। हवा से उसके वस्त्र कैसे हो गए? ऊपर उड़ गए। उसके सुंदर अंगों को देखकर वायुदेव आकर्षित हो गए।
फिर यहाँ वायुदेव का उल्लेख आता है और उसके वस्त्रों को हटाकर उसके भीतर प्रवेश कर गए। अंजना ने इस उल्लंघन को महसूस किया। वह उस अदृश्य प्रेमी को शाप देने वाली थी कि वायुदेव उसके समक्ष प्रकट हुए और अंजना को अक्षत योनि होने का वचन दिया था। उसे वह वरदान भी दिया कि उसका होने वाला पुत्र बल में स्वयं वासुदेव के समान होगा। यहाँ भी फिर से किसका उल्लेख आया? वायु का ही तो उल्लेख आया ना। उसके बाद और एक कथा है, शिव पुराण में दी गई कथा इससे थोड़ी भिन्न है। एक बार पार्वती ने अपने पति को राम मंत्र दोहराते सुना तो ऐसा करने का कारण पूछा। शिव ने उत्तर दिया कि राम नाम का मंत्र बहुत शक्तिशाली है क्योंकि यह परम सत्य को दर्शाता है और विष्णु ने ही राम बनकर पृथ्वी पर राजकुमार के रूप में अवतार लिया था। शिव शंकर पार्वती माता से कहते हैं, पार्वती, राम मुझे अति प्रिय है और मैं उनकी सेवा के लिए पृथ्वी पर अवतार लूंगा। पार्वती ने इसका विरोध किया तो शिव ने कहा वे अवतार रूप में केवल अपना एक अंश पृथ्वी पर भेजेंगे। शिव ने वानर के रूप में जन्म लेने का निश्चय किया क्योंकि वानर विनम्र जीव है और उसकी जीवन शैली एवं आवश्यकताएं अत्यंत साधारण है तथा उसे जातिगत व जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं होती। ऐसा करने से उन्हें सेवा करने का भरपूर अवसर भी मिलेगा। शुरू में पार्वती यह सुनकर चौंक गई, परंतु फिर शिव ने उसे यह कहकर आश्वस्त कर दिया कि माया के प्रलोभन से बचने के लिए वो वानर रूप क्या है, सबसे उपयुक्त है। पार्वती ने उनके साथ चलने की इच्छा व्यक्त की और उनकी क्या बन गई? पूछ बन गई। यानी मारुति भगवान हनुमान की जो पूछ है वह कौन है? वह पार्वती माता है, क्योंकि जिस तरह पत्नी पुरुष का आभूषण होती है वही स्थान वानर के लिए उसकी पूछ का होता है। शिव इस बात पर सहमत हो गए और इसीलिए हनुमान की पूछ इतनी सुंदर है क्योंकि उसमें देवी पार्वती की शक्ति विद्यमान है। बंधुओं, अगर कोई आपको पूछता है कि हनुमान की पूछ इतनी सुंदर क्यों है, वानरों की पूछ तो होती है लेकिन सभी वानरों के अंदर में हनुमान जी की पूछ इतनी सुंदर क्यों है? तो जब भगवान शिव ने वानर रूप के अंदर में इस पृथ्वी पर एक अवतार लेने की घोषणा की थी तो पार्वती जी ने उनके साथ चलने की इच्छा व्यक्त की थी और पार्वती माता उनकी पूछ बन गई थी, क्योंकि जिस तरह पत्नी पुरुष का आभूषण होती है वही स्थान वानर के लिए उसका पूछ होती है। क्या कहते हैं? जिस तरह पत्नी किसका आभूषण होती है? पुरुष का। एक पत्नी पुरुष का आभूषण होती है वही स्थान वानर के लिए उसके पूछ का होता है। शिव जी इस बात पर सहमत हो गए थे और इसीलिए हनुमान की जो पूछ है इतनी सुंदर है क्योंकि उसमें देवी पार्वती की शक्ति क्या है? विद्यमान है। देवी पार्वती ही उस पूछ के अंदर में विद्यमान है, उनकी शक्तियाँ भगवान हनुमान के पूछ में विद्यमान हैं, इसीलिए हनुमान की पूछ इतनी सुंदर है। इसके बाद और एक कथा सुनने आती है। रावण और कुंभकर्ण शिव के दो सेवकों के अवतार थे, इसीलिए शिव उनकी रक्षा करने के लिए बाध्य थे, परंतु ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के कारण यह दोनों अहंकारी हो गए। कौन? रावण और कुंभकर्ण, तथा देवताओं को परेशान करने लगे और फिर सभी देवता सहायता के लिए शिव के पास गए। जब रावण ने मृत्यु के देवताओं महाकाल तथा शनि ग्रह को बंदी बना लिया तो शिव को क्या आया? बहुत क्रोध आया। यह भी एक कारण था कि उन्होंने हनुमान के रूप में अवतार लेने का निश्चय किया। और एक कहानी आती है, मनु स्वयंभू के समय शिलाद नाम के एक ऋषि ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया और शिव के जैसा ही पुत्र पाने की प्रार्थना की। शिव ने उनकी प्रार्थना मान ली और उनके 11वें अवतार ने नंदी नाम से उस ऋषि के पुत्र में जन्म लिया। बाद में उस पुत्र ने तपस्या की और बैल के रूप में शिव भक्त बनने का वरदान मांगा। जिस दौरान रावण पृथ्वी पर चारों ओर उपद्रव मचा रहा था, उस समय वह कैलाश पर जाने का दुस्साहस कर बैठा। कौन? रावण। जब नंदी ने उसे प्रवेश करने से रोका तो रावण ने उपहास किया और यह कहकर ताना मारा कि नंदी का चेहरा वानर से मिलता है। क्या ताना मारा रावण ने?
नंदी का चेहरा वानर से मिलता है, तब नंदी ने रावण को श्राप दिया कि एक वानर के कारण ही उसका अंत होगा। और बाद में नंदी ने शिव से प्रार्थना की कि वे उसे पृथ्वी पर वानरों में बैल यानी हनुमान के रूप में जन्म लेने की अनुमति प्रदान करे। और एक कथा सुनाई मिलती है, वह आती है शिव पुराण में। शिव पुराण में आई एक अन्य कथा के अनुसार वायुदेव ने जलंधर नामक असुर को मारने में शिव की सहायता की थी। शिव ने वायुदेव को वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने शिव को अपने पुत्र के रूप में पाने की इच्छा व्यक्त की और शिव ने उनकी बात भी मान ली। रावण को मारने के लिए विष्णु को शिव की सहायता की आवश्यकता थी, तो उन्होंने शिव की तपस्या की तथा उन्हें 1000 पत्तियों वाले लाल रंग के कमल पुष्प अर्पित किए। शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि वे पहले ही अंजना को वरदान दे चुके कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और राम के रूप में विष्णु अवतार में सहायता करेंगे। हनुमान जी के जन्म से संबंधित अनेक कथाएं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि विभिन्न ग्रंथ उनके जन्म तिथि भी अलग अलग बताते। वास्तव में उनके जन्म के 8 भिन्न भिन्न तिथियां मिलती हैं। हम अगर देखें तो हनुमान जी के जन्म की 8 भिन्न भिन्न तिथियां मिलती है, लेकिन इनमें से 2 तिथियां सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। सबसे अधिक लोकप्रिय वसंत की सूचना देने वाले चैत्र माह की पूर्णिमा है और इस हिसाब से हनुमान का जन्म राम के जन्म के 5 दिन बाद होता है, जो चैत्र नवमी अर्थात चैत्र माह का 9वां दिन है। इस कारण उनका जन्मदिन उत्तरायण काल में आता है, जब सूर्य उत्तर दिशा में देवताओं के निवास हिमालय की ओर बढ़ता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण माना जाता है हनुमान जन्म के लिए, वो है राम की जन्मभूमि जो अयोध्या, उनका जन्मदिन 4 महीने बाद यानी कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। इसे यक्ष अमावस्या भी कहते हैं। इसमें एक बार फिर यक्षों के साथ उनके संबंध का संकेत मिलता है, जैसे पहले भी बताया जा चुका है। तो बंधुओं, मैंने आपको कथा के पहले क्या बताया, 2 देव और एक वानर हनुमान के पिता के लिए जाने जाते। तो भगवान शिव और वायुदेव, यह 2 देव हो गए और एक वानर तो है ही जो पिता के रूप में जाने जाते हैं। और माता का हर जगह उल्लेख किसका आता है, अंजनी का ही उल्लेख आता है। तो जितने भी कथाएं हमने अभी तक सुनी उनमें हर जगह माता का नाम अंजनी आया और देवताओं में देवों के देव महादेव, देवों के देव महादेव और वायुदेव का उल्लेख मिला है। और केशरी तो उनके पिता थी। तो इस तरह से हर जगह आपको देखने मिलेगा कि वायुदेव, महादेव, केशरी और अंजना, यही लोग आपको दिखेंगे, सिर्फ कथाएं अलग अलग है। तो आज का पहला भाग हम यही समाप्त करेंगे। जाते जाते आरती जरूर करेंगे। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो सबसे पहले हम भगवान की आरती करेंगे और फिर इस वीडियो का आज का भाग का समापन करेंगे। आरती मंगलकारी की, पवन सुत तिवलधारी की, गले में तुलसी की माला, बजाए मृदंग करताला, हृदय में दशरथ के लाला, भाले पे तिलक, अनोखी झलक, कथा की ललक, मधुर छवि जनहितकारी की, पवन सुत तिवलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत तिवलधारी की, जगत के दुर्लभ जितने काज, कृपा से देते सबही नवाज, नाम से भागत भूत पिशाच, राम के दूत अंजन के पूत, बड़े मजबूत, कठिन कलिकल मल्हारी की, पवन सुत तिवलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत तिवलधारी की। साधु संतन के रखवारे, सभी भक्तन के अति प्यारे, विराजत राघव के द्वारे, श्री मंगल करण, सकल भय हरण, मुदित मन करण, राम के आज्ञाकारी की, पवन सुत तिवलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत तिवलधारी की। आरती सब जन मिल गावे, कृपा तब हनुमत की पावे, मनोरथ पूर्ण हो जावे, दयानिधि नाम सकल गुण धाम, ज्ञान की खान, अष्ट सिद्धि नवधिकारी की, पवन सुत तिवलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत तिवलधारी की। बोलिए श्री हनुमान महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।